नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई के दौरान आई हुई महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, किसी भी स्थिति में दबना नहीं चाहिए और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने हक के लिए आगे आएं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से लड़ें। बता दें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य आज अयोध्या के सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं को सुन रही थी। इस दौरान जिले भर से आई तमाम शिकायतों को उन्होंने महिलाओं के द्वारा सुना और हम सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको उसमें जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका हम निस्तारण बेहतरीन तरीके से उनके अनुसार कर सकें। कौन सी खास शिकायत आई जिस पे आपने एक्शन लिया है? अभी तो एक महिला आई थी जिसने अपनी तमाम कंप्लेंट्स लिखवाई हैं और ये कह रही थी कि उसके साथ मारपीट भी हुई है और क्योंकि कुछ बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने निर्धारित, मेरे हिसाब से तो सारे ही मामले देखिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी महिलाएं आ रही हैं सब परेशान हैं, तो उन महिलाओं को की मदद करना ही हमारा कर्तव्य है और वो मैं कर रही हूँ। अपने माध्यम से लोगों से अपील क्या करेंगे और संदेश क्या देंगे आप? देखिए, मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो उन समस्याओं को रख रही हैं सामने और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, राज्य महिला आयोग उनके मदद के लिए सदैव तत्पर खड़ी है और जो भी उनकी परेशानियां हैं उनको न्याय मिले, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मिल्कीपुर तहसील के पाराखानी पूरे कुर्मी गांव में दलित आबादी की जमीन पर बने मकान को लेकर विवाद सामने आया है। तहसील प्रशासन ने बिना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चलवा दिया। मामले में गायत्री पत्नी हनुमान के घर, शौचालय और कब्र को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान महिला चेत हो गई। पुलिस ने महिला को किनारे किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस जमीन का मामला 2023 से सिविल कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। लेखपाल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि उन्हें मुकदमे की जानकारी नहीं थी। वहीं बुधवार को इस मामले को लेकर पीड़ित ने महिला आयोग की जन सुनवाई कार्यक्रम में अपनी समस्या साझा की और शिकायत की। महिला आयोग की प्रियंका मौर्य ने समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहाँ से घसीट कर सरसों हलौर रही थी, जबरदस्ती वहाँ से घसीट कर सड़क पर लगे एक जेंट्स एक पुलिस, दोनों जेंट्स पुलिस और लेडीज पकड़ के मुझको पकड़ रखा था, छोड़ा नहीं, भल भल खींचा, मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती ऐसे वो कर दिया। देखो ये सूजी आया है। कहाँ का मामला है? पाराखानी। क्या किस मामले में ऐसा कर रही थी पुलिस? हमारा चक है, वहाँ हमारे सास ससुर का मट्टी है। अब लोग सब लोग कहते हैं जबरदस्ती कि इसमें आबादी है, उसमें हम रह रहे हैं, खाना बना रहे, खाना बना कर रखा था, खाने भी नहीं दिया। कौन थाने का मामला है? खंडासा। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ आई हैं? महिला आयोग। क्या कहा, मुलाकात हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुलाकात इनसे हुई? अभी नहीं। एप्लीकेशन डाला। अच्छा, कौन लेखपाल था, किसने आपके साथ ऐसे किया जबरदस्ती? लेखपाल था, पुलिस का आदमी था? लेखपाल था, पुलिस भी था साथ में। दोनों लोग की? हाँ। आप चाहती क्या हो? आप हम चाहते कि हमको मिले, जो है हमारा न्याय मिले। क्या नाम आपका है? गायत्री देवी। कौन से? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के IIT जिला विज्ञान क्लब के तत्वावधान में मंडल स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता और जिला स्तरीय नव प्रवर्तन प्रदर्शनी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 27 मॉडल प्रदर्शित किए गए। 8 सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी लगाए हुए नीरज पाठक ने हैचिंग मशीन, राजेंद्र ने गाय के गोबर के विभिन्न उत्पाद तथा राजा निषाद, आशीष यादव, आकाश यादव, शुभम पांडे, मनोज पांडे, एलन वर्मा, ऋषभ सिंह, रजनीश तिवारी, अमन और शिवम चौधरी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 57 पुरस्कार सहित कुल 8 पुरस्कार प्राप्त किए।
मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी विज्ञान क्लब डॉक्टर बसंत कुमार एवं व्याख्यान माला के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी और टेक्नोसीमा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सुधांशु प्रताप एवं सुधाकर मौर्य, डॉक्टर रमेश आर्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक निखिल सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम मंडल स्तरीय आयोजित था, जिसमें मंडल के सभी जनपद मौजूद थे। इनमें से 5 मॉडल सिलेक्ट करके राज्य स्तर के लिए भेजे जाएंगे। आज हमारा ये जिला विज्ञान क्लब द्वारा 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य रूप से जो एक था मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता, वो जिले स्तर के बाद दूसरा चरण होता है मंडल स्तरीय प्रतियोगिता। तो आज मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर के बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसमें से 5 मॉडल सेलेक्ट करके राज्य स्तर के लिए भेजे जाएंगे, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित करी जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा। दूसरा हमारा कार्यक्रम रहा नव प्रवर्तन का, जिसमें नव प्रवर्तन, किसान मजदूर और सभी के लिए एक इनोवेशन का काम जिसने किया है सबके लिए एक मॉडल होगा। उसमें जो हमारे किसान बंधु थे, गाय के गोबर का प्रोडक्ट किया और एक अन्य किसान ने अंडे को से चूजा पैदा करने की एक मशीन बनाई है, वो उसका प्रदर्शन किया। और भी कार्बाइड गन का बनाया और एक गन्ने की छिलाई करने का एक यंत्र बनाया। तो इस तरह से अलग अलग इनोवेशन का इन्होंने प्रदर्शन किया। चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे सर रहे डॉक्टर बसंत कुमार सर रहे और हमारे सारे डॉक्टर विनोद चौधरी सर रहे और डॉक्टर रमेश आर्य सर रहे। यहाँ पे सारे बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देकर के सबका उत्साहवर्धन किया गया, क्योंकि जो बच्चे मंडल स्तर पे आए हैं तो उनकी कुछ न कुछ अपेक्षा रही है। जिला स्तर को क्वालिफाई करा है, अपने ज़िले में टॉप 15 स्थान प्राप्त किया, फिर मंडल स्तर में आए हैं। और हमारे जिला स्तर के माननीय डीएम साहब और सीडीओ साहब की अपेक्षा है कि जनपद में जन जागरूकता के कार्यक्रम और भी अच्छे तरीके से आयोजित किए जाएँ और हर स्कूल में विज्ञान से संबंधित मॉडल बने जाएँ, उनकी प्रतियोगिता कराई जाए। और इस संबंध में एक उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं, उसका क्रियान्वयन अगले सत्र से किया जाएगा। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती पर सकुशल पहुंचने पर आज समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने लोगों को लड्डू खिला करके खुशी का इजहार किया। भारत की बेटी सुनीता विलियम के अंतरिक्ष से सकुशल पहुंचने की इस खुशी पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने ब्लॉक बीकापुर क्षेत्र के वासुदेवपुरम चौराहे पर किसानों और ग्रामीणों सहित बाजारवासियों को लड्डू खिला करके खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहीं और जिंदगी और जीवन का संघर्ष करते हुए अपने मिशन को पूरा किया। ऐसी महान बेटी को देश सलाम करता है। देखिए, हम समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पंडित समरजीत हैं और आज देश की बेटी, भारत की बेटी 9 महीने बाद अंतरिक्ष से विलियम्स जी आई हैं। आज उन्हीं के आने की खुशी में आज हमने किसानों के बीच, ग्रामीणों के बीच और जनता का मुंह मीठा कराते हुए हमारे समाजवादी कार्यकर्ता भी साथ हैं। सबको लेके आज हम हर्षोल्लास से खुशी मना रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत बहुत बधाई दी है भारत की बेटी को धरती पर वापस आने पर। इसीलिए आज हम जगह जगह लोगों को मुंह मीठा करा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन और देश का परचम। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आई, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। अयोध्या के साधु संतों ने हवन यज्ञ और बजरंग बाण पढ़कर सुनीता विलियम्स की लंबी उम्र की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संत महात्माओं ने यज्ञ वेदी में हवन किया। यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे साकेत धाम के महंत सीताराम दास ने बताया कि भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से वह 9 महीने के बाद सकुशल लौट आई हैं। उनकी दीर्घायु के लिए यहाँ पर संतों महंतों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए श्री हनुमान जी महाराज के महामंत्रों के द्वारा और हनुमत एकादश कवच मंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किया हूँ। निश्चित रूप से जो वह अपने स्वास्थ्य में उनकी जो है जल्दी जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसलिए हनुमान जी के महामंत्रों के द्वारा निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की आराधना करने पर ऐसा कोई काम नहीं है जो सिद्ध नहीं होता है। जो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम
वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुष्मन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जाताम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज जो श्री राघवेंद्र सरकार के दूत हैं, उनके अग्रगण्य जो है भक्त हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज के महामंत्रों के द्वारा हम लोग ने यज्ञ अनुष्ठान किया पूज्य संतों साधु संतों के सानिध्य में, और वह जो है जल्द से जल्द वह स्वस्थ हो। तृतीय बार जो है उन्होंने अंतरिक्ष से 9 महीने 14 दिनों के बाद पृथ्वी पर सकुशल उनकी जो है यानी लैंडिंग हुआ है और भारत के नाम का रोशन कर रहे हैं। अयोध्या में एक्सेस टू जस्टिस परियोजना अंतर्गत अपराजिता सामाजिक समिति द्वारा एक दिवसीय लर्निंग शेयरिंग बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दे पर, जिसमें बाल श्रम, तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल विवाह पर काम किया जा रहा है। जनपद में परियोजना के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर समस्त जनपद स्तरीय हितधारकों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लर्निंग शेयरिंग तथा अगले वर्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडी कृषि अयोध्या मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रवेशन अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी ने किया तथा उन्होंने संस्था और जेआरसी के कार्यों की सराहना की। अपराजिता के जिला समन्वयक कविता मिश्रा ने जनपद में एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के 1 वर्ष की यात्रा के विषय में विस्तार से जानकारी। इसका जो कार्यक्रम था वो लर्निंग शेयरिंग 1 दिवसीय बैठक और धन्यवाद ज्ञापन बैठक के रूप में एक बैठक रखी गई थी। अपराजिता ने जनपद अयोध्या में बाल संरक्षण के मुद्दे पे काम करते हुए अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आज की बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, डीडी एग्रीकल्चर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एएसटीयू की टीम, चाइल्ड लाइन और वन स्टॉप सेंटर की टीम और अपराजिता की पूरी टीम ने प्रतिभाग किया है। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि 1 साल में जो हमारी सीख रही उसको साझा किया गया और साथ ही आने वाले वर्ष के लिए कैसे रणनीति बने, इन सभी विभागों के साथ में मिल करके सबका इनपुट लिया गया और उस रणनीति को लेकर के बातचीत की गई कि अगले वर्ष हम कैसे काम करेंगे। साथ ही ग्रामीण स्तर पर जो अपराजिता द्वारा 50 ग्राम पंचायतों में जनपद में काम किया जा रहा है, वहाँ के जो गैप्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको लेकर के भी एक रिव्यू किया गया और उन गैप्स को भरने के लिए मतलब उन कैसे गैप्स को फील कर पाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज सबसे इनपुट लिया गया और वो एक